नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं DI न्यूज। इस वक्त हम जन सुराज के दफ्तर में हैं और हमारे साथ जो है महेंद्र जी हैं जो कि सुपौल से हैं और ये जन सुराज से जुड़े हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि जन सुराज में क्या कुछ इनको खास दिखा कि जन सुराज में जाकर जुड़े और जन सुराज के लिए ये काम कर रहे हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए कि आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताइए। मेरा नाम महेंद्र प्रसाद मेहता है। मैं 86 बैच का IRTS ऑफिसर हूँ। मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ 2020 में और कलकत्ता से मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मैं प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर था और उसके बाद अभी 3 महीना पहले मैं जनसुराज से जुड़ गया हूँ। और मेरा गांव जो है दाहूपट्टी है, जिला डुमरी पंचायत है और सुपौल जिला है, सरायगढ़ भपटियाही ब्लॉक है। अच्छा। सर, एक चीज़ बताइए, आप जनसुराज से कब से जुड़े हुए हैं? जनसुराज से तो वैसे मैं साल भर से मैं यूट्यूब पर प्रशांत किशोर जी का जो है उनका विचार, भाषण, पदयात्रा सब देख रहा था। धीरे धीरे उनके विचारों से, उनकी विचारधारा से, उनका पदयात्रा जो होता था उसमें जो वो लोगों को संबोधित करते थे और जिस तरह से जन सैलाब उमड़ता था, तो धीरे धीरे मेरे मन में ऐसा होने लगा कि ये बहुत अच्छी बात है। जिस तरह की राजनीति की बात करते हैं प्रशांत किशोर जी, ये बिहार के लिए बहुत ज़रूरी है। और सब जो राजनीतिक दल है आज की तारीख में, उन सबों से हटकर इन्होंने कुछ अलग करने के लिए ठाना है और निस्वार्थ भाव से ये बिहार को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। इनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, तो इसीलिए हमारा मन हो गया कि हम भी इससे जुड़ें, हम भी अपना योगदान जो है समाज के विकास में, बिहार के विकास में, लोगों की जो बदहाली है, लोगों की जो दुर्दशा है उसको दूर करने में, जो हमारे बिहार में जो आज बेरोज़गारी है, गरीबी है, इस सब को दूर करने के लिए जो इन्होंने एक सपना देखा है और जिस सपना को ये प्रशांत किशोर जी साकार करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम भी इसमें कुछ योगदान दें अपना, और हमें भी खुशी होगी। हम बिना किसी स्वार्थ के, बिना कोई लोभ लालच के हम इससे जुड़ना चाहते हैं और जुड़े हैं और हम अपना योगदान देंगे। हम आगे भी इनसे जुड़े रहेंगे इस अभियान से। चूँकि आप सुपौल से हैं तो आप उनका पदयात्रा वगैरह भी आप देखे होंगे, तो इस वक्त आपकी तरफ का माहौल क्या है? मतलब क्या माहौल लगता है इनका जनसुराज के लोगों के प्रति सोच क्या है? देखिए, हम सुपौल ज़िला में इनका पदयात्रा जो हुआ है तो गणपतगंज में और सरोचिया विद्यालय था, गणपतगंज विद्यालय था, 2 जगह हमने इनकी पदयात्रा में इनके साथ में रहा और वहाँ जो बैठक हुई उसमें भी देखा। गजब का जनसैलाब जो है जुड़ रहा है इससे। जितनी भीड़ थी और जिस तरह से आम लोग इनके पदयात्रा में जुड़ते हैं, आते हैं और इनका भाषण सुनते हैं, वो बहुत ही आश्चर्यजनक है। ऐसा आज तक हमने नहीं देखा कि किसी पार्टी के नेता या किसी भी राजनीतिक सभा में, कार्यक्रम में इस तरह से लोगों का उमड़ना, इस तरह से लोगों का आना जुड़ना, ये मैंने कहीं नहीं देखा। गजब का आकर्षण है लोगों का, क्योंकि प्रशांत किशोर जी लोगों की जो मूलभूत समस्या है उसको उठाते हैं कि मूलभूत समस्या क्या है। बेरोज़गारी है, शिक्षा का स्तर बहुत नीचा है, गरीबी है, बदहाली है, चिकित्सा की सुविधा नहीं है। यही मूल मुद्दा को ये उठाते हैं कि इसी मूल मुद्दा को हम दूर करने का प्रयास करेंगे और लोगों की यही जीवन की यही सबसे बड़ी विडंबना है, मजबूरी है और इसी को उठा करके प्रशांत किशोर जी चाहते हैं कि इसका निदान हो और लोगों का जो पलायन हो रहा है बिहार से, जो पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात जाते हैं बेरोज़गारी से तंग होकर के कमाई करने के लिए, तो वो सब रुक जाए और बाहर के लोग बिहार में ही, बाहर नहीं जाए, बाहर जाने की बजाय बिहार में ही उद्योग धंधा हो, यही लोगों को रोज़गार मिले, यही लोगों को यही चाहिए। और क्या चाहिए? गरीबी दूर हो, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, शिक्षा में सुधार हो, गरीब लोगों के बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और रोज़गार के अवसर मिले और चिकित्सा की अच्छी सुविधा उपलब्ध हो, और लोगों को क्या चाहिए? एक बात और ईमानदारी से बताइएगा, जैसे आपके क्षेत्र में पहले भी पार्टी लोग रैली करता था, अदर जो भी पार्टियां हैं, ठीक है, उसमें भी भीड़ एकत्रित होती थी, ठीक है, उस भीड़ में और इस भीड़ में आपको क्या अंतर दिखता है? दोनों की भीड़ में बहुत अंतर है। पहले वाली जो दूसरे राजनीतिक दलों की जो बैठक और सभा को मैंने देखा है, उसमें जो लोग जाते हैं
तो वो एक दिखावा लगता है मुझे कि उसमें असलियत नहीं दिखती है। लोग मजबूरी में जाते हैं कि ठीक है, हमारे नेता हैं, हमारी पार्टी के नेता हैं या हमारी जाति के नेता हैं, आए हैं भाषण देने के लिए, तो चलो ठीक है, बुलाया है तो चले जाते हैं। यहाँ लोग स्वेच्छा से लोग जुड़ते हैं, क्योंकि इनकी जो यहाँ पे जो लोग हैं जो आते हैं सभा में, उनकी जो मूलभूत समस्या है, जो उनके जीवन की जो मजबूरियाँ हैं, उसको ये उठाते हैं प्रशांत किशोर जी। और उनको लगता है कि ये वाकई में ये आदमी जो है हमारे जीवन में ज़रूर सुधार लाएगा, इन पर उनको यकीन हो रहा है। बाकी जो बाकी राजनीतिक दलों के नेताओं की जो बैठक होती है, सभा होती है, उसमें एक लगता है कि दिखावा लगता है कि ये करके या 5 साल के बाद फिर आएंगे, 5 साल के बाद ही आएंगे, फिर दोबारा आएंगे नहीं हमसे पूछने के लिए। लेकिन इनको प्रशांत किशोर जी की जो बातों को सुनकर उन्हें विश्वास होता है कि नहीं, ये वाकई में ये आदमी जो है, ये हमारे जीवन में जो समस्या है, हमारी जो मूलभूत समस्या है, जो बेरोजगारी और शिक्षा है, ख़राब शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा का अभाव है, गरीबी है, इसको दूर करने के लिए ये वाकई में काम करेगा। ये हमें छलावा हमारे साथ नहीं करेगा। इसलिए लोग एकदम आम लोग जो है इनसे स्वतः आते हैं जुड़ने के लिए। ये सबसे बड़ी जो है दोनों में अंतर है, दोनों में। तो जैसा कि आपने सुना, तो प्रशांत किशोर जी जो है बिहार के जनता के दुखती रग पर जो है वो हाथ रख दिए हैं, जिससे बिहार के सभी जनता जो है जिस मुद्दे पर दुख है, जिस कारण से दुखी है, उस कारण को ही पकड़ के प्रशांत किशोर चल रहे हैं। यही कारण है कि आने वाले समय में जो भी बिहार के राजनीतिक में लोग हैं, राजनीतिक दल है, उनके लिए बहुत बड़ी जो है समस्या खड़ी हो सकती है या होने की संभावना है। मैं कृष्णा सिंह, DI न्यूज़, पटना।